नमस्ते दोस्तों, जोहर। आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से क्लास 9 के 17 तारीख को होने वाले इंग्लिश के एग्जाम के लिए टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। टाइम मानिए, कल के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाकर पार्ट 1 को भी देख लीजिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज था दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा गया क्वेश्चन में? व्हाट वाज बर्मन्स ड्रीम, हाउ डिड इट कम ट्रू? बर्मन का सपना क्या था या कैसे सच हुआ, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? बर्मन वाज अ 60 years old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece. It ultimately comes true when he paints the last leaf on an EV creeper, and that painted last leaf seems to be a real one. याद रखिएगा, बर्मन एक 60 साल का एक पेंटर था दोस्तों, एक चित्रकार था। उसका जीवन का एक ही सपना था, एक मास्टरपीस पेंट करना, ठीक है। और यह आखिरकार सच भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने एक लास्ट लीफ का पत्ता यानी आखिरी पत्ता का चित्र बनाया था दोस्तों, ईवी क्रीपर यानी ईवी लता पर, और एकदम रियल वन लग रहा था देखने में वो पत्ता एकदम रियल लग रहा था, ठीक है। यही उसका मास्टरपीस था, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा गया थोड़ा देखते हैं, ठीक है। व्हाट वाज बर्मन्स मास्टरपीस, व्हाट मेक्स सू से सो, ठीक है। बर्मन की उत्कृष्ट कृति क्या थी, सू ने ऐसा क्या कहा? तो इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों लिख लीजिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एकदम आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखिए क्या लिखा गया है। जॉन्सी हैड सेड दैट सी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑन द ईवी क्रीपर फॉल्स। व्हेन बर्मन हियर्ड दिस फ्रॉम सू, he secretly painted a leaf on the creeper when the last leaf had fallen, ठीक है। याद रखिएगा, जॉन्सी ने कहा था कि जब ईवी लता का आखिरी पत्ता गिरेगा तो वह मर जाएगी, ठीक है। जब बर्मन ने सू से ऐसा सुना, सू कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, जॉन्सी का फ्रेंड है, ठीक है। उनसे जब सुना बर्मन, तो उसने चुपके से लता पर एक पत्ता पेंट कर दिया जब आखिरी पत्ता गिर गया था, ठीक है। याद रखिएगा, आखिरी पत्ता जो गिर गया था तब बर्मन ने क्या किया, एक पेंट कर दिया, एक पत्ता पेंट कर दिया, एकदम रियल वन लग रहा था, एकदम ओरिजिनल पत्ता लग रहा था, ठीक है दोस्तों। अनवेयर दैट द लीफ दैट जॉन्सी वाज लुकिंग एट वाज ए पेंटिंग, जॉन्सी फेल्ट मोटिवेटेड to see that the last leaf was still clinging to the creeper. She felt energetic and developed a willingness to live. याद रखिएगा, इस बात से अनजान थी दोस्तों जॉन्सी जिस पत्ते को देख रही थी वो पत्ता पेंटिंग था दोस्तों। याद रखिएगा, जॉन्सी देखा कि अभी भी ये आखिरी पत्ता लता से चिपका हुआ यानी गिरा नहीं है, बस उसे एनर्जेटिक फील हुआ और उसकी जीने की इच्छा बढ़ गई दोस्तों, यानी जीने की इच्छा विकसित हो गई, ठीक है। Thus the last leaf painted by Burman was a masterpiece. It saved the life of Jauncey. That is the reason why Sue says that the last leaf is Burman's masterpiece. याद रखिएगा, इस प्रकार बर्मन द्वारा चित्रित अंतिम पत्ता एक मास्टरपीस यानी उत्कृष्ट कृति थी। इससे जॉन्सी की जान बच गई दोस्तों। इस कारण सू ने ऐसा कहा कि आखिरी पत्ता बर्मन का मास्टरपीस या उत्कृष्ट कृति है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया देखते हैं, ठीक है। राइट द करेक्टर स्केच ऑफ जॉन्सी इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। द लास्ट लीफ कहानी में जॉन्सी का स्केच करेक्टर लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका परफेक्ट आंसर आप लोग देख सकते हैं। क्या लिखा गया है? जॉन्सी इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर। शी वाज अ यंग आर्टिस्ट हु लिव्ड विद हर फ्रेंड सू। शी फेल इल वेरी सीरियसली एंड हैड निमोनिया। क्या हो गया दोस्तों? निमोनिया हो गया था। शी हैड अ फुलिश एटीट्यूड अबाउट हरसेल्फ, ठीक है। जॉन्सी द लास्ट लीफ कहानी के सबसे सिग्निफिकेंट पात्र है दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक है। पूरी कहानी इसके इर्द गिर्द घूमती है, याद रखिएगा, ठीक है। द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हर, ठीक है। वह एक युवा कलाकार थी जो अपनी सहेली सू के साथ रहती थी। वह बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और उसे निमोनिया हो गया था दोस्तों। और वह अपने बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण रवैया रखती थी दोस्तों, एक मूर्खतापूर्ण रवैया रखती थी, याद रखिएगा, फुलिशनेस थी, ठीक है, फुलिश, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा गया? जॉन्सी हैड सेड दैट शी वुड डाई। क्या कहा? जॉन्सी हैड सेड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑन द ईवी क्रीपर फॉल्स। व्हेन बर्मन हियर्ड दिस फ्रॉम सू, he secretly painted a leaf on the creeper when the last leaf had fallen. याद रखिएगा, मैंने बताया था ना कि जॉन्सी क्या कहा था कि जब ये आखिरी पत्ता गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। बस ये चीज, ये जो बर्मन था वो सू से सुन लिया। सू एक दोस्त है दोस्तों, याद रखिएगा, जॉन्सी का। आज सुनते ही उन्होंने क्या किया, जब आखिरी पत्ता गिर गया तो एक पेंट कर दिया, एक पत्ता का पेंटिंग कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हो गया, जॉन्सी का जीवन बच गया दोस्तों, याद रखिएगा। जॉन्सी सॉ दिस लीफ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड गॉट बैक हर विल टू लिव, याद रखिएगा, बट हर फुलिश एटीट्यूड्स लीड टू द डेथ ऑफ बर्मन। याद रखिएगा, अगली सुबह जॉन्सी ने इस पत्ता को देखा और जीने की इच्छा वापस पा ली, यानी वो जीवित हो गई। जीवित मतलब क्या? उसके जीने की इच्छा बढ़ गई, ठीक है, उसमें एक ऊर्जावान महसूस हुआ, एनर्जेटिक फील करने लगी, लेकिन उसके मूर्खतापूर्ण रवैये के कारण बर्मन की मौत हो गई, ठीक है। खुद तो बच गई लेकिन बर्मन
इस दुनिया में नहीं रहा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा गया? हु वाज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एकदम छपने लायक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्या पूछा गया? राजा के अनुसार असली अपराधी कौन है, वह सजा से क्यों बचता है? ठीक है, ये पूछा गया है। तो आंसर देखिए क्या लिखा गया? अकॉर्डिंग टू द किंग द रियल कल्प्रिट इज द रिच मर्चेंट हु इज आल्सो द ओनर ऑफ द हाउस। याद रखिएगा, राजा के अनुसार असली अपराधी दोस्तों वह मर्चेंट है, वह धनी व्यापारी है जो घर का मालिक भी होता है। ठीक है, he escapes punishment because he is too thin to be executed on the stake. A fat man is to be required for this purpose. याद रखिएगा, वह सजा से बच जाता है क्योंकि वह इतना पतला है कि उसे फंदा पर लटकाया भी नहीं जा सकता। यानी जो फंदा था उनके साइज का था भी नहीं। इस उद्देश्य के लिए एक मोटे आदमी की जरूरत थी, आवश्यकता थी। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक वाल के गिर जाने, कमजोर वाल के गिर जाने के कारण एक चोर की मौत हो जाती है। ठीक है, जिसका अपराधी दोस्तों घोषित किया जाता है किसको? ये रिच मर्चेंट को। लेकिन ये रिच मर्चेंट को जब एग्जीक्यूटेड करने लाया जाता है, यानी लटकाने लाया जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा पतला होता है और ये फंदा इस पर अटेगा भी नहीं, इसलिए ये बच जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन फंसता कौन है दोस्तों? यहाँ पर डिसिपल फंसता है, शिष्य फंसता है। ठीक है, गुरु और चेला इस गांव में आया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया जो मैं आपको समझाने जा रहा था। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ? गुरु अपने शिष्य के जीवन को कैसे बचाते हैं? ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मैं समझाता हूं। द गुरु टेल्स द किंग दैट द पर्सन हु डाइज ऑन द स्टेक फर्स्ट विल बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ। द पर्सन हु डाइज सेकेंड विल बिकम द मिनिस्टर। याद रखिएगा, गुरु राजा से क्या कहता है कि जो व्यक्ति फंदे पर पहले लटकेगा या लटक के पहले मरेगा, वह अगले जन्म में नेक्स्ट राजा बनेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो लटक के मरेगा वह मंत्री बनेगा, यानी मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, आगे देखते क्या लिखा गया? द किंग एंड द मिनिस्टर वांट टू held their respective posts in the next life also, so they execute themselves in this way. The guru saves his disciples life. याद रखिएगा, ये जो मंत्री और राजा और मंत्री था, अगले जन्म में भी अपना अपना पोस्ट बचाना चाहता था, अपना अपना पद बचाना चाहता था। यानी राजा अगले जन्म में भी राजा बनना चाहता था और मंत्री अगले जन्म में भी मंत्री बनना चाहता था, इसलिए वे दोनों खुद लटक गए। ठीक है, लटक कर मर जाते हैं। इस तरह गुरु अपने शिष्य की जान बचा लेता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी दोस्तों, और मुझे ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, क्योंकि इसमें गुरु और चेला की कहानी है। ठीक है, चेला एक ऐसे साम्राज्य में फंस जाता है। ठीक है, गुरु का बात भी नहीं मानता क्योंकि चेला वहां पर सारा चीज उसको सस्ता मिलता है, खा खा के पूरा मोटा जाता है। यानी फंदे में लटकने लायक चेला ही बचता है। ठीक है, यानी ये जो फंदा था एकदम चेला के लिए फिक्स था, क्योंकि इतना खा खा के मोटा हो गया था कि उसी को सब मिलकर क्या बना दिया? कल्पिट बना दिया। चलो इसी को लटका दो। ठीक है, क्योंकि जो रियल कल्पिट था उसका तो ये फंदा में अटकेगा नहीं, इसलिए इसको उठा के ले आओ, क्योंकि ये तो मोटा साड़ बन चुका है। ठीक है, तो ये फंदे में ठीक फिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन गुरु ने इसका जान बचा लेता है। ठीक है, गुरु का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, जब जब शिष्य मुसीबत में फंसता है, गुरु बचा लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या पूछा गया है? Why does the disciple decide to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? चेला जो है मूर्खों के राज्य में रहने का फैसला क्यों करता है? क्या यह एक अच्छा विचार है? ये चेला था, ये जो डिसिपल था, ये शिष्य था, ये क्यों डिसाइड करता है वहां पर रहने का? ये क्या अच्छा विचार था? ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या लिखा गया? द डिसिपल डिसाइड्स टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स बिकॉज एवरीथिंग वाज चीप इन दैट किंगडम। ठीक है, याद रखिएगा, जो डिसिपल था वहां पर स्टे करने, यहाँ पर रुकने का इसलिए फैसला करता है क्योंकि वहां पर सारा चीज क्या था? सस्ता था। ठीक है, चीप था। याद रखिएगा, He only wanted good and cheap food and nothing. ठीक है, उसे सिर्फ और सिर्फ अच्छा और सस्ता खाना चाहिए था और कुछ भी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। नो, it was not a good idea. The guru even warned the disciple that it was the kingdom of fools and it wouldn't last very long. याद रखिएगा, नहीं, यह एक अच्छा विचार नहीं था, एक अच्छा आइडिया नहीं था। गुरु ने शिष्य को चेतावनी भी दिया था कि यह मूर्खों का राज्य है और यह बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। याद रखिएगा, ये गुरु और जो चेला है ये साम्राज्य में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ विपरीत चलता है। यहाँ ये जो साम्राज्य का नाम है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों का साम्राज्य। ठीक है, यहाँ पर सभी क्या होता है? दिन में सोता है और रात में क्या करता है? काम करता है। ठीक है, इसलिए गुरु वान भी कर दिया, यहाँ मत रुको। ठीक है, यहाँ पर सारा चीज यानी सब का सब कीमत बहुत ही ज्यादा सस्ता है दोस्तों। सब चीज एक सिंगल डुडू में मिलता है। ठीक है, बस ये सब देख कर चेला पूरा खुश हो जाता है, बोलता है कि इतना सस्ता साम्राज्य, बाप रे बाप, यहाँ पर जो भी चीज मैं खरीदूंगा मुझे एक डुडू में मिल जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगा बस। लेकिन गुरु होता है, वो बोला कि ना, ये साम्राज्य बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, ये मूर्खों का साम्राज्य है, कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है, इसलिए वो तुरंत वहां पर लीव कर जाता है। लेकिन चेला वहां स्टे कर जाता है। लेकिन बाद में चेला जब मुसीबत में फंसता है तो गुरु को प्रे करता है, गुरु को बुलाता है और गुरु
आकर अपना अहम रोल निभाता है और अपना चेला को बचा लेता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मेरा फेवरेट स्टोरी, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, ठीक है। कितनों का आप लोगों का तैयारी कितना अच्छा है पता चल जाएगा। बस आप लोग ये जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने वाला हूं, आप लोग जितना भी सकिएगा आंसर्स दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये जो ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड जो कविता है, इनके कवि कौन है। जिनको भी इसका उत्तर आता है प्लीज कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्योंकि पोएम से 4 लाइन का स्टेंजा दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसमें पूछा जाएगा बताइए नेम द पोएम। क्वेश्चन पूछा जाएगा नेम द पोएट, कवि का नाम बताइए, या फिर कविता का नाम बताइए, या पूछा जाएगा हु हैज रिटन दिस लाइंस, किसने ये लाइंस लिखा है, ठीक है। और क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, स्टेंजा दिया जाएगा, ठीक है, पोएम से स्टेंजा दिया जाएगा जिसमें आपका 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा, नेम द पोएम, ठीक है, या हु हैज रिटन दिस पोएम, या हु हैज रिटन दिस लाइंस। इस तरह करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग जितना भी कविता है, जितना भी पोएम है, सारे कविता का नाम याद कर लीजिए, जितना भी पोएट यानी कवि उनका नाम याद कर लीजिए, जितना चैप्टर है चैप्टर का नाम याद कर लीजिए, उनके लेखक यानी ऑथर्स का नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलिए इन चारों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे दीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। जिसका भी आंसर सही होगा मैं लाइक करूंगा, ठीक है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन। ये जो नो मैन आर फॉरेन जो कविता है, इनके कवि कौन है, आप लोग कमेंट में लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ऑन किलिंग ए ट्री। ऑन किलिंग ए ट्री पोएम के कवि का नाम पूछा गया दोस्तों। जिनको भी आता है कमेंट में बताइए। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का, हु हैज रिटन माय चाइल्डहुड। ये जो माय चाइल्डहुड जो लेसन था, ये किसने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए चैप्टर से भी 4 लाइन उठाकर दे दिया जाएगा, ठीक है, और उससे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए चैप्टर्स का नाम भी याद रख लीजिएगा और जो लिखा है यानी ऑथर उनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है दोस्तों। तो आशा करते दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस अच्छे से इन क्वेश्चंस का रिवीजन कीजिए। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज जाके प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, उसमें एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस है, ठीक है। और किस किस टॉपिक का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट में बताइए, मैं जरूर बनाऊंगा दोस्तों। अगर यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और अपना फीडबैक देना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।